वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के सामने ये मटकी सी है। ये हल्दीराम्स से हमें मिली थी। इसमें कुछ राजमा चावल वगैरह आए थे, तो मैंने सोचा कि आज इसका ही हम कुछ DIY बनाते हैं। तो देखते हैं कि क्या हम इसका बना सकते हैं, आज क्या यूज़ कर सकते हैं इसका और क्या DIY बना सकते हैं इसका। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए, ये क्ले वर्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पूरी मटकी पे हमने क्ले से डिज़ाइन बना लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये वीडियो में ये इसको एक पूरा ड्राई होने के बाद यहाँ पे शूट कर रही हूँ। ये छोटा सा पार्ट मेरा यहाँ पे मिस हो गया था जो मैं शूट नहीं कर पाई थी, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि क्या। जब ये आपका आर्ट वर्क गीला होगा उसी टाइम पर आपको टूथपिक लेनी है और टूथपिक से ये डिज़ाइन पूरे हमें आर्ट वर्क में बना लेनी है। याद रखना है गीले में ही बनानी, क्योंकि ड्राई होने के बाद ये डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हमें गीले में ही अपना टेक्सचर, ये डिज़ाइन आपको बना लें। जैसे भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए, और इसको फिर 24 आवर्स के लिए हमें छोड़ देना है कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए। और चेक कर लेना अगर 24 आवर्स में भी ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो पाया है तो हमें वेट करना होगा इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए। उसके बाद ही हम इसमें कलरिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे कलरिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने अपना टाइटेनियम वे वाइट कलर लिया है, देन एंटीक ब्रॉन्ज कलर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्न्ट उम्बर कलर लिया है और बर्न सियना कलर लिया है, दैट इज़ ब्राउन कलर हमने यहाँ पे लिया है। और कलरिंग करने से पहले हमें यहाँ पे सैंड पेपर लेना है और सैंड पेपर से इसको पूरी तरह से स्मूथ कर लेना है। जहाँ पे भी आपका थोड़ा सा क्ले वर्क बाहर निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, उसको हमें पूरा इवनली स्मूथ कर लेना है, जिससे हमारा कलरिंग जो है वो अच्छे से बने और स्मूथली निकल के आए कलरिंग पार्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे सैंड पेपर पे अगर हम इसको पूरा इवनली स्मूथ करेंगे, उसके बाद कलरिंग पार्ट हमारा स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो पहला कोट करेंगे वो बर्न्ट उम्बर कलर से करेंगे। उसको हम फॉर्म में लगाएंगे और फॉर्म में लगाने के बाद उसको पूरे मटकी पे, आप अगर चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, और पूरे मटकी पे हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे इस कलरिंग करेंगे। बर्न्ट उम्बर कंप्लीट करने के बाद, बर्न्ट उम्बर कलर से कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम एंटीक ब्रॉन्ज कलर करेंगे और फॉर्म में लेंगे। उसको हमें फॉर्म से ही करना है, फॉर्म पे लगाएंगे वो कलर और पूरे पे टैप टैप करके, जिससे हमारा थोड़ा सा आर्ट वर्क शाइन करे, तो हम उसको पूरे आर्ट वर्क पे कर लेंगे।
ये हमारा आर्ट वर्क पूरा रेडी है आफ्टर कलरिंग। कितना सुंदर बनकर आया है ये पीस हमारा। ठीक है, जब मैं इसको बनाना शुरू करा था तब मेरे को नहीं लग रहा था कि ये इतना प्यारा पीस बनकर आएगा, लेकिन देखिए इसमें हमने यहाँ पर आउट प्लांटर बनाए हैं। आप इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर अपने लिविंग एरिया या कहीं रूम में भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी आएगा वो आपसे पूछेगा कि कहाँ से आपने लिया, तो आप बता सकते हैं। इतना सुंदर बन के आया है ये पीस, अमेजिंग ही लग रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पर मेरा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो बाय बाय।